अस्सलाम वालेकुम और सुनाओ सब ठीक। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लाया हूँ। आपके भाई का वीज़ा अप्रूव हो चुका है, वो भी जस्ट 4 डेज़। कैसे हुआ और किस तरह हुआ ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और ये वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है और आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो भी तुर्की जाना चाहता है उसके लिए ये वीडियो बहुत कारआमद है, मतलब बहुत इन्फॉर्मेटिव है। उससे पहले आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, क्योंकि जब वीज़ा अप्रूव हुआ है तो उसका मतलब मैं अगली वीडियो में मैं आपके साथ पूरा हर चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैं तुर्की जाऊँगा और किस तरह वहाँ पे रहूँगा, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, सब चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये रहा मेरा वीज़ा तुर्की का, वो भी सिर्फ 4 दिनों में लग चुका है। कैसे अप्रूव हुआ आइए बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि तुर्की का वीज़ा लगाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तुर्किश कंसुलेट ने पूरे पाकिस्तान में एनाटोलिया ट्रैवल सर्विसेज को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। किसी को भी अगर पाकिस्तान से ट्रैवल करना है तुर्की के लिए तो वो वीज़ा एनाटोलिया ट्रैवल सर्विसेज के थ्रू ही कंसुलेट में अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए आपको एनाटोलिया ट्रैवल सर्विसेज जाना पड़ेगा। कराची में तो ये दी फोरम में है, लाहौर में अपनी जगह पे है, इस्लामाबाद में अपनी जगह पे, जिसका एड्रेस स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान से आप ई वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप यूएसए या यूके के रेसिडेंट वीज़ा है आपके पास तो फिर आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे आप एलिजिबल नहीं हो तो ई वीज़ा के लिए आप नहीं ख्वार होना, आपने डायरेक्ट स्टिकर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है एनाटोलिया ट्रैवल सर्विसेज के जाके। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने डॉक्यूमेंट गैदर करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, फिर आप अप्लाई करें, वरना आपकी सारी जो फ़ीस है ना, फ़ीस आपकी ज़ाया जाएगी और उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। फ़ीस मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कितनी है, बाइफिकेशन करके कितनी किसकी है। तो फ़ीस इसकी ज़्यादा है, तो आप डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट है तब ही आप अप्लाई करना। मेरा 4 डेज़ में कैसे अप्रूव हुआ, तो सीन ये हुआ कि मैं गया दी फोरम में, वहाँ पे एनाटोलिया सर्विस पहुँचा। वहाँ जाके रिसेप्शन से मैंने टिकट ली और टोकन लिया, और टोकन के बाद मुझे 1.5 घंटा वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार के बाद जब मेरा नंबर आया तो फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट सारे दिखाए, तो उसमें से मेरा एक डॉक्यूमेंट कम था। जैसे कि मैं एक जॉब होल्डर हूँ, तो मेरी पे स्लिप जो है वो लास्ट 2 मंथ की नहीं थी, इससे पहले की थी, यानी कि समझो कि दिसंबर की थी और जनवरी फरवरी की नहीं थी। तो उन्होंने कहा जनवरी फरवरी मार्च भी आप ले आएँ। तो ये हुई, और मैं फ़ोटोज़ सबके साथ नहीं लेके गया था, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटोज़ मैं समझा कि वहाँ पे फ़ोटो भी आप वो सर्विस देते हैं, फ़ोटोग्राफी सर्विस देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। तो एक ये मुझसे गलती हुई थी, और एक ये कि मैं पे स्लिप नहीं ले गया था, और दूसरी बात ये कि कवरिंग लेटर में नहीं लिखा था। तो उसकी वजह से मुझे जो है 1.5 घंटा इंतज़ार भी करना पड़ा, फिर मुझे वापस जाना पड़ा। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मैं अपनी पे स्लिप पूरी कंप्लीट करके ले आया, और फ़ोटो जो है मैं दोसानी, वहाँ पे बोट बेसन के पास दोसानी है, वो उनके जो फ़ोटोज़ होते हैं वो एक्सेप्ट हो जाते हैं अक्सर वीज़ा कॉन्सुलेट में। तो मैं तो वहीं पे जाता हूँ, तो मैंने वहाँ से अपने पिक्चर्स कैप्चर करवाई, फ़ोटोज़ पासपोर्ट फ़ोटो बनवाई, और फिर वहाँ पहुँच गया। और फिर मेरा 1.5-2 घंटे के बाद नंबर आया, फिर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, और उनके बाद मुझे 4 फॉर्म दिए गए। एक तो डिक्लेरेशन फॉर्म था कि हम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएंगे, ठीक है, वो उसको डिक्लेरेशन मैंने फॉर्म दिया। उसके बाद वो आपको इंटरव्यू फॉर्म देते हैं, उसमें काफ़ी सवालात होते हैं, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, आप पहले कभी गए हैं, आप कितने मुल्क घूम चुके हो, कोई वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, या कभी ऐसा हुआ कि तुर्की के लिए आपने अप्लाई किया और आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो। तो सब आपसे सवालात करते हैं। इसके अलावा आपसे पूछते हैं कि आप मैरिड हैं या नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो लाजमी शो करें, क्योंकि आप मैरिड हो तो वो आपसे इसमें आपका फ़ायदा हो जाता है, और मैरिड हो तो आप MRC लगाएं या फिर FRC। अगर MRC नहीं है तो FRC आप जो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादर से बनती है, MRC वो जो यूनियन काउंसिल से मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, तो वो दोनों चीज़ें लाजमी हैं। कोई वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, या कभी ऐसा हुआ कि तुर्की के लिए आपने अप्लाई किया और आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो, तो सब आपसे सवालात करते हैं। इसके अलावा आपसे पूछते हैं कि आप मैरिड हैं या नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो लाजमी शो करें, क्योंकि आप मैरिड हो तो वो आपसे इसमें आपका फ़ायदा हो जाता है, और मैरिड हो तो आप MRC लगाएं या फिर FRC। अगर MRC नहीं है तो FRC आप जो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादर से बनती है, MRC वो जो यूनियन काउंसिल से मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, तो वो दोनों चीज़ें लाजमी हैं। जब मैंने
फॉर्म फिल करके दे दिया। तो उसके बाद फिर मुझसे बायोमेट्रिक करवाया गया, बायोमेट्रिक अंगूठे वगैरह सब कुछ, चेहरे की सब कुछ हो गया। उसके बाद वो क्या कहते हैं, मुझे कहा कि आप एक रिसिप्ट दी, कहा कि आप जाके फ़ीस पे करें। मैंने फिर फ़ीस पे की। फ़ीस मुझे 57,000 पड़ी, जिसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, यानी कि ट्रैवल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होता है। इसके अलावा आपका जो है वो इनकी सर्विस फ़ीस होती है एनाटोलिया की, और फिर वीज़ा फ़ीस अलग होती है। तो तीनों चीज़ें मिला के फिर वो अच्छा, अगर आप एयर टिकट रिज़र्वेशन आपको आती है तो आप करके ही जाएंगे। अगर आपको होटल रिज़र्वेशन आती है तो आप करके जाएं, वरना फिर उसके आपको 1800 रुपये रिज़र्वेशन एयर टिकट के हैं और 1800 रुपये होटल रिज़र्वेशन के हैं। तो वो आपको पे एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे अगर आपने नहीं करवाया तो। उसके बाद 3 या 4 दिन के बाद जो है मुझे मैसेज आया कि आपका पासपोर्ट कलेक्ट हो चुका है, और मेरे दिल की धक धक शुरू हो गई। मैं जाके वहाँ पे फिर पहुँचा और मैंने अपना NIC ओरिजिनल लेके गया था। अपना NIC ओरिजिनल शो किया और क्या कहते हैं, एक कॉपी अपनी लगाई NIC की। उसके बाद सीन ये हुआ कि उन्होंने मुझे पासपोर्ट दिया और मैंने कहा उससे कि यार क्या वो लगा है नहीं है। उसने बोला खुद देखो, और जैसे मैंने खोला तो लग चुका था। तो मेरी तो खुशी की कोई वो इंतहा नहीं थी। मैंने कहा अगर नहीं लगता तो मेरे सारे पैसे ज़ाया जाते। तो भाई ये सीन है। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे करके जाने, ताकि आपको धक्का ना हो उसमें। पासपोर्ट जो है 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। मतलब आज आप अप्लाई कर रहे हो तो अगले 6 महीने तक आपका जो है उसका गैप होना चाहिए एक्सपायरी में। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ 2x2 विथ वाइट बैकग्राउंड ये होना चाहिए। फिर आपका आता है NIC कॉपी, होटल रिजर्वेशन और एयर टिकट रिजर्वेशन। अच्छा, होटल रिजर्वेशन, एयर टिकट रिजर्वेशन अगर आप नहीं करवा सकते तो एनाटोलिया सर्विस देती है, वो आपको 1800 रुपया या 2000 रुपये चार्ज कर। अच्छा, कवरिंग लेटर है, वो आपको किस तरह बनाना है कि आपने जो है उसमें टू द कंसुलेट, तुर्किश कंसुलेट करके उसके बाद सब्जेक्ट में लिख देना कि वीज़ा फॉर टूरिज़म, ठीक है। फिर आप रिस्पेक्टेड सर करके आप लिखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू सबमिटेड डेट आई वांट टू विजिट तुर्की फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज़म एंड माय पासपोर्ट नंबर ये दिस एंड देन आप उसमें ये भी लिखेंगे कि आप क्या करते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट का लिखेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो लिखेंगे कि आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी एंड माय कंपनी इज़ गिविंग मी लीव लेटर और लीव लेटर इज़ अटैच्ड। इस तरह करके आप बना लेंगे। सर्टिफिकेट, टैक्स सर्टिफिकेट, अगर आप जॉब आपका अपना बिजनेस है तो ये चीज़ें आपको लाजमी वहाँ पे जमा करानी पड़ेगी। अगर आप खुद जॉब करते हैं, एम्प्लॉय हैं, तो फिर तो आपको लीव लेटर लेना पड़ेगा। और एंट्री सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं बना हुआ तो उसका कोई इतना इशू नहीं है। अगर बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है बैंक स्टेटमेंट आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट कम से कम आपका 4-5 लाख रुपए या कम से कम 3 लाख से 5 लाख तो होने चाहिए लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट में आपके ट्रांजैक्शन, ठीक है। वो लाजमी है। अगर वो नहीं है तो फिर आपका अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वो भी होना चाहिए। और क्या कहते हैं, आपका FRC या MRC, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और MRC आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप सिबलिंग्स के साथ FRC भी दे सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर करके आपने उसकी फ़ोटो कापी का एक सेट बना के अपने साथ ले जाना है, ताकि वहाँ पे कोई मुश्किल ना हो अगर वो किसी और चीज़ की फ़ोटो कापी मांग ले। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल, क्योंकि अगली वीडियो जो मैं आने वाली है वो है आपकी कराची से इस्तांबुल की मैं सारी आपको गाइड करूँगा कि कैसे जाते हैं, किस तरह जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।